किया। सुमंत जी गए और क्या देखा कि महारानी ने बाल खोले हुए हैं, आभूषण पटक रखे हैं। और दशरथ जी राम 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 कह रहे हैं, राम राम कह रहे हैं। सुनो ना, ये राम कथा है, सुन लो। सुमंत आए, मां को प्रणाम किया, कैकेयी माता प्रणाम। महाराज की ये दशा कैसी हुई है? लोग तो बाहर इंतजार कर रहे हैं राम तिलक का। महाराज को क्या हो गया? ये ऐसे मूर्छित क्यों पड़े हैं? तो बोलना कैकेयी क्या बोली, सुनो जरा। कि हे मंत्री जी, राजे ने बल रात भर नींद नहीं आई, इसलिए इनकी हालत ऐसी हो रखी। परी न राजई नींद निसी, हे तु जान जगदीश। राम राम रट भोर किए, कहें न मरम मही। क्या प्यारी कथा लिखी है ना गोस्वामी जी ने, ना कह रहे हैं कैकेयी कह रही, परी न राजई नींद निसी। हे महाराज मंत्री, राजा को रात भर नींद नहीं आई। ये नहीं आई राजा नींद? बोले मैं नहीं जानता। क्या बोली? मैं ना पता ये ना आए तुम्हारे राजा नींद। ये तो जानो जगदीश से भगवान को ही पता होगा। राम राम रट भोर की, रात भर राम 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 रट रहे, सुबेर कर। इसलिए तुम ये मंत्री अनुकाम करा, सुनो जरा, ऐसा काम करो कि राम को बुला के लाओ। राम आएंगे ना तो पता चल जाएगा कि ये क्यों राम राम कर रहे हैं। आनो राम बेगी बुलाई, समाचार तब पूछूं हाय। राम जी को बुलाकर के लाओ। चले हैं सुमंत, चले ओ सुमंत राव रुख जानी। सुमंत जी चले हैं, लखी कुचाल कीन कछुरानी। पता नहीं ये कौन सा षड्यंत्र कर रखा है। राम जी को बुला करके लाया। सुनो जरा, जो राम जी राज गद्दी पर बैठने की तैयारी कर रहे हो, सोचो ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? कोई तुम्हें प्रधान बना रहा हो गांव का, मीटिंग भी हो गई है कि तुम ही बनोगे, पर जे दिन प्रधान बैठ थे ते दिन अनुकाम करके गौन दिन निकाल दी। प्रधान बनाना तो छोड़ जा, गांव से मानो गांव से निकाल दिया। बताओ ना कहां जाएगा वो व्यक्ति? मरने जाएगा कि नहीं? षड्यंत्र यही राम जी के साथ हो रहा है। राम जी आए हैं, मंत्री के साथ आए राम।
खेकई भवन में पहुंचे हैं राम। मां को प्रणाम किया राम ने। बोले हैं भगवान राम, मां की ये, पिता की ये दशा क्यों हुई है? कहा मोय कहो मात तात दुख कारण, करे ह जतन जही हो निवारण। रो लो ना आप, थोड़ा और रो लो ना। हम नहीं रो सकते, फिर कथा कौन गाएगा? आप तो रो सकते हो, रो लो ना थोड़ा। बोलो जय सिया राम। भगवान बोले हैं मां, पिता का दुख का कारण मुझसे कहो, क्यों मेरे पिता दुखी हैं? बस इतना पूछना था राम जी ने। कैकेयी मां बोली, बेटा राम देखो जरा, तेरे पिताजी ना तो ऐसे बहुत प्रेम करते बेटा, बहुत प्रेम करते, इसलिए ये राम राम कर रहे हैं, इसलिए ये रो रहे हैं। सुनहु राम सब कारण, राज ही तुम पर बहुत स्नेहो। राजा तुमसे बहुत प्रेम करते हैं राम। मैंने तेरे पिताजी से बेटा 2 वरदान मांगने थे, देन कीन ही मुई 2 वरदान। तेरे पिताजी ने मुझे 2 वरदान देने थे, मांगे हूं जो कछु मोहि सुहाना। वो 2 वरदान मैंने आज मांगे जो मुझे अच्छे लगे। क्या अच्छा लगा मां, क्या वरदान मांगा? बोले बेटा पहला वरदान मांगा भरत के लिए, राजगद्दी, जो राजगद्दी तेरे लिए है वो भरत के लिए मांगी है, और तेरे लिए 14 साल का वनवास मांगा है। तो ये सुनकर के तेरे बाप की ये हालत हुई है। कितनी सहजता से कह रही है बताओ। सुनो, फिर भी भगवान राम उदास नहीं हुए। यही राम जी की प्रसन्नता है, उदारता है। जब राम जी के लिए कहा कि तुम राजा बनने वाले हैं तो राम जी प्रसन्न नहीं हुए, और जब राम जी के लिए ये कहा कि तुम्हें घर से निकाल रहे हैं, 14 साल के लिए वन में भेज रहे हैं, तो राम जी बल दुखी नहीं हुए। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं राम। देखो कहना तो सरल है, कि दुख में रो मत, सुख में हंसो मत, लेकिन करना बहुत कठिन है भाई। हो ही जाता है। सुख में व्यक्ति हंसे बिना नहीं रहता, और दुख में व्यक्ति रोए बिना नहीं रहता, दुखी होए बिना नहीं रहता। लेकिन राम जी तो राम जी। भगवान बोले, देखो भगवान की बातें, भगवान बोले हैं मां, वो पुत्र भाग्यशाली होता है जो माता और पिता का आज्ञाकारी होता है और उस आज्ञा को पूरा करता है। सुने जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु
बचन अनुरागी सुन जननी सोई सुत बड़ भागी सुन जननी सोई सुत बड़ भागी सुन जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मातु बचन अनुरागी जो पितु मातु बचन अनुरागी जो पितु मातु बचन अनुरागी। क्या बोले हैं राम? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। माँ, वो पुत्र भाग्यशाली होता है जो माँ और पिता की आज्ञा का पालन करता है, उसे पूरा करता है। तनय मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। ऐसे पुत्र मिलना बड़ा दुर्लभ है, इसलिए मैं अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। और मैं यदि जंगल में जाऊंगा ना माँ, तो मुनिगण मिलनो विशेष बन सबई भांति हित मोर तेहि महु पित आयस बहुरी सम्मत जननी तो। अगर मैं वन में जाऊंगा ना तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मुझे दर्शन होंगे, जो ऋषि मुनि बरसों से तपस्या करने के लिए बैठे हुए हैं, और मैं पिता का वचन पूरा करूंगा। मेरे पिता को इतनी सी छोटी बात के लिए दुख हो रहा है। थोड़ी ही बात पिता ही दुख भारी, थोड़ी ही बात दुख भारी थोड़ी ही बात पिता ही दुख भारी। थोड़ी बात पिता दुख भारी होई प्रतीति न मोहि महतारी। होई प्रतीति न मोहि महतारी। होई प्रीति न मोहि महतारी। मेरे पिता के लिए थोड़ी सी बात, कितनी बड़ी बात है, 14 साल तक वनवास। आपने कभी इंतजार भी किया किसी का? जिसने किसी का इंतजार किया हो उसको पता है कि समय काटना कितना कठिन है। अपनों से दूर रह करके, और भगवान तो 14 साल काटेंगे ना साहब। और भगवान कह रहे हैं थोड़ी सी बात, पिताजी को दुख। बोलो जय सिया राम। तुरंत भगवान चले, अपनी मां के पास आए। सीता जी ने सुना तो अकुलाती उठी। कहा प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे भी आप अपने साथ ले चलो। भगवान ने कहा देवी मां कौशल्या से पूछ करके आओ। सीता माता कौशल्या के पास गई। कौशल्या मां कहती, उससे पहले भगवान राम अपनी मां कौशल्या के पास पहुंचे।
मां से बोले हैं मां। मां ने कहा आओ आओ बेटा, आओ आओ राम, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई। राम आओ, मैंने तुम्हारे लिए खीर बना रखी है। राम आओ बेटा, पहले खीर खाओ, फिर तुम्हारे पिता तुम्हें राजगद्दी पर बिठाने वाले हैं, इसलिए फिर मेरा बेटा भूखा रहेगा, इसलिए बेटा पहले कुछ खा ले, खा ले। मां को यही ध्यान रहता है कि बेटे ने कुछ खाया कि नहीं खाया। इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम करने वाली दो हैं,